स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं? वर्ड है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, उनको हम कहते हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली इनपुट होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली इनपुट होता है जिन्हें आप प्रोसेस में डाल के आउटपुट निकाल लेते हो, और आउटपुट आपका क्या होता है? फिनिश गुड्स, गुड्स एंड सर्विसेज। तो सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय डेफिनेशन तो समझ आ गया। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिजनेस भी कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पहले आपके पास इनपुट मौजूद होगा, आप उसको प्रोसेस करोगे, आउटपुट निकाल के बेचोगे, तो आपके पास फिर सलाहियत आएगी कि आप क्या कर सकते हो, और गुड्स एंड सर्विस, सॉरी, फिर आप और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज कर सकते हो। ठीक है, ताकि आप और प्रोसेस करके आउटपुट निकालो, ये आपके पास साइकिल चलना शुरू हो जाती है। सही है, तो उसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिजनेस। इनके बगैर आप बिजनेस स्टार्ट भी नहीं कर सकते। सही है, आप में से कितने लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पहले पढ़ा हुआ है? हैंड रेज कर ले। सही है, मतलब 50% क्लास ने ऑलरेडी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ा हुआ है। तो आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है ना, आप उसको कह लें आपने पढ़ा हुआ है ट्रेडिशनल स्टाइल में। आपने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा है, आपने पढ़ा है ट्रेडिशनल स्टाइल में। तो हम पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ेंगे ट्रेडिशनल स्टाइल में, और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे मॉडर्न स्टाइल में। ठीक है, आपने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े में, और जिन्होंने नहीं पढ़े वो आज पहली बार पढ़ेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं 4: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, या ऑर्गेनाइजर। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसको कुछ टीचर एब्रिविएट करके लिख देते हैं सेल। कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड और लेबर, तो सेल से याद रखना। तो ये आपके पास ट्रेडिशनली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। मॉडर्न अप्रोच में आपके पास 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो एक नया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे पेज में देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इस पूरे पेज में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस हो रहा है, इसके बाद नहीं है। तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, फिर आप जब रीड करोगे आपको कोई नई चीज नहीं मिलेगी। ट्रेडिशनल स्टाइल में पढ़ते हैं। सबसे पहले लैंड। लैंड किस तरीके से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती है? देखो, आई की स्कूल ऑफ फाइनेंस में पढ़ रहे हो, ये बिल्डिंग किस पे बनी हुई है? लैंड पे। हम क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तुम लेट सपोज यहाँ से जाते हो, और लेट सपोज वो जो अभी बाबा का जो केबिन है यहाँ पे, यहाँ से तुम बिस्किट, सिगरेट वगैरह जो भी लेते हो, तो यहाँ से जो भी तुम परचेज कर रहे हो, तो वो ठेला के आसमान पे उड़ रहा है? नहीं, वो भी लैंड पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेडिंग बिजनेस भी लैंड पे हो रहा होता है। मैन्युफैक्चरिंग तो डेफिनेटली लैंड पे होता है, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट वगैरह। सर लेकिन कोई 13 फ्लोर पे ऑफिस हो, फिर तो उसके नीचे 12 होगा, उसके नीचे फिर और नीचे फ्लोर्स होंगे, जाते 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 फिर ग्राउंड फ्लोर भी आएगा, किसी का तो बेसमेंट भी होता है, लेकिन बेसमेंट के नीचे भी क्या होती है? लैंड। तो ऐसा नहीं होता कि अलादीन का कारपेट और वो क्या कर रहा है, हवा में फ्लोट कर रहा है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो लैंड तो जरूरी है। तो इस हद तक काफी है लैंड, समझ आ गया? आगे बढ़ जाऊं? लैंड हो गया। लेबर। लेबर कौन होते हैं? ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं, या ये वो ह्यूमन होते हैं जिनकी हम फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं, और बदले में इनको रेम्यूनरेट करते हैं, बदले में इनको पैसे देते हैं। तो दे आर कॉल्ड लेबर। तो फिजिकल कैपेबिलिटी ज्यादातर किनकी यूज होती है? जो लो लेवल एम्प्लॉयज होते हैं, जिनको अनस्किल्ड एम्प्लॉय कह सकते हैं। और मेंटल कैपेबिलिटीज किनकी इस्तेमाल होती है? जो हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है, तो ये हमने लेबर के बारे में पढ़ लिया। फेयर इनफ, जबरदस्त, समझ आ गया, आगे बढ़ जाते हैं। ट्रेडिशनली हमने 2 पढ़ लिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में किसको मसला? सही है, लैंड होगी नहीं तो प्रोडक्शन नहीं होगी, लेबर होगा नहीं तो प्रोडक्शन नहीं होगी। सर वो जो ऑटोमेटिक मशीन होती है उसको स्टार्ट भी तो करना होता है, तो आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कैपिटल पे। तो कैपिटल आप मुझे बताओ, आपके माइंड में क्या है जिसने पढ़ा हुआ है कुछ भी? इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड। मशीनरी वगैरह, वेरी गुड। और कोई? ऑनलाइन भी बताया किसी ने? हाँ, मैं भी लेबर में इंक्लूड होता हूँ, टेंशन नहीं है। सही है। और क्या? सोर्सेस। और वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट किसी ने वर्ड यूज किया, कह सकते हैं फंड्स। ठीक है, ट्रेडिशनली कहते हैं कि भाई कैपिटल का मतलब ये होता है कि आप लोगों को जो है वो मशीनरी बाय करनी होती है। सही है, इक्विपमेंट बाय करने होते हैं, डिफरेंट आपको और गैजेट्स वगैरह बाय करने होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में हेल्प करे। तो उसके लिए आपको कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ट्रेडिशनली इसको क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जाहिर सी बात है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो बिजनेस चल ही नहीं सकता ना, पैसा तो चाहिए। लास्ट आ जाते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ये वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बैलेंस कर रहा होता है, जगल कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो, आपने देखा होगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो होती है ह्यूमन इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन। सही है,
वहां क्या होता है, इंसान ज्यादा काम कर रहे होते हैं, मशीन कम काम कर रही होती है, सही है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैपिटल इंटेंसिव या मशीन इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहां क्या होता है, मशीन ज्यादा काम कर रही होती है और ह्यूमन इंटरफेस कम होता है। ऐसा ही है। ये डिसीजन कौन लेता है? ये लेता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है। तो ये जितने भी डिसीजन होते हैं भाई, कितने नेचुरल रिसोर्स की, कितने आपको लैंड की जरूरत है, कितने आपको लेबर की जरूरत है, कितने कैपिटल की आपको जरूरत है, क्या कॉम्बिनेशन बनाना, ये एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है। ठीक हो गया। ऑर्गेनाइजर कह सकते हैं, हाँ। ठीक है, इनको ऑर्गेनाइजर कह सकते हैं, ये ऑर्गेनाइज करते हैं ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है, डन हो गया। तो ये हमारे पास हो गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ट्रेडिशनली। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच के साथ। तो सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार नहीं पांच है, तो पांचवा वाला सबसे पहले पढ़ लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो पांचवा आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको कहते हैं नॉलेज। क्या कहते हैं? नॉलेज। मुझे एक बात बताओ, जो तुम लैंड बाय करते हो, तो लेट सपोज तुम सो रहे होते हो, तुम्हारे माइंड में आता है यार एक जमीन खरीद लो, तुम जाते हो बराबर में जो भी जमीन होती है खरीद लेते हो, ऐसा होता है? नहीं। हम क्या करते हैं, हम अलग अलग जमीनों पे जाते हैं, हम देखते हैं कि यार इसकी किस चीज से किस चीज की नजदीकी है। लेट सपोज यहाँ पे मार्केट कितनी दूर है जिसमें मैं सामान बेच सकता हूँ, वो मार्केट कितनी दूर है जिससे मैं सामान खरीद सकता हूँ। ठीक है। यहाँ के रोड्स कैसे बने हुए हैं, ऐसा ना ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाए मेरी। फिर लेट सपोज बीच में वेयर हाउस वगैरह है कि नहीं है, मेरे पेरिशेबल गुड्स है मेरे, अगर लेट सपोज रास्ते में खराब हो गए तो बीच में वेयर हाउस क्या करेगी, थोड़ा सा स्टोर कर लेगी। या लेट सपोज आपके पास जो है वो लेबर नजदीक मौजूद है कि नहीं मौजूद है। आपने फैक्ट्री ऐसी जगह लगा ली जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि लेबर ही नहीं रहती, कोई गांव वगैरह नहीं है, तो जो बंदा अगर काम पे आएगा, 15,000 रुपये आप उसको वेज दे रहे हो और 8,000 रुपये वो किराया लगा रहे हो, तो इट डज नॉट मेक सेंस। तो आपको सारी चीजें देखनी पड़ेगी, डिसीजन होते हैं, तो ये कैसे पता चलेंगे, इन्फॉर्मेशन से। तो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को खरीदने में हेल्प करता है। बात करते हैं लेबर की। आपने बोला यार कि मुझे जो है वो कंपनी का ना एक सीएफओ चाहिए। सही है, एक बंदा आया चौकीदार की जॉब के लिए, बोला मुझे ना मैं 15,000 रुपये में काम कर लूंगा। बोला यार 15,000 में काम कर सकते हो, तुम सीएफओ बन जाओ, तुम सीएफओ बन जाओ, 15,000 रुपये में सीएफओ मिल जाएगा। तो क्या वो सीएफओ के लिए एलिजिबल है? नहीं। मुझे नॉलेज होनी चाहिए कि सीएफओ के लिए बंदा कौन चाहिए, सीईओ के तौर पे कौन चाहिए, उसकी एजुकेशन। लेट्स सपोज अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि भाई एक बंदा मुझे चाहिए इस पोजीशन के लिए, तुम बोलोगे सर इसका कम से कम एजुकेशन इतनी होनी चाहिए, इसका वर्क एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, इसके पास ये स्किल सेट्स होने चाहिए, इसके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये कैसे पता चला? ये पता चला नॉलेज से। ठीक है, हर बंदे की इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू वगैरह जॉब नहीं देते, एक बंदा आया बोला मुझे जॉब चाहिए, हाँ बेटा आगे जॉब काम करना शुरू कर दो। हम क्या करते हैं, पहले नॉलेज एक्वायर करते हैं, उस ह्यूमन रिसोर्स को, उस लेबर को हायर करने के लिए पहले हम नॉलेज लेते हैं, हम उसकी सीवी भी लेते हैं, उससे इंटरव्यू भी करते हैं, हम हर तरीके की नॉलेज ले लेते हैं ताकि जब इसको पैसे देने लगे और जब हमारे लिए काम करे तो हमारे लिए फायदेमंद हो नॉलेज। सही है। कैपिटल, ऐसे ही बस फंड लेते हो, चीजें खरीद लेते हो, काम करते कैमरा खरीद लेते हैं, कैमरा क्यों खरीद रहे हो, बस ऐसे दिल कर रहा है, बराबर इंस्टीट्यूट में भी तो हम भी कर लेते हैं। तो ऐसे नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा, आप लेट्स सपोज आप में से कौन फोटोग्राफी करता है, आप जब कैमरा बाय करते हो आप देखते हो कितना मेगापिक्सल्स का है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सा लेंस लगा हुआ है, ठीक है, वाइड लेंस है या फिर आपके पास पोर्ट्रेट लेंस है। फिर आप ये चेक करोगे कि इसमें फ्लैश लाइट कौन सी लगेगी, फिर आप ये देखोगे कि बैटरी कौन सी होगी और स्टैंड कौन सा होगा और गैम्पल होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीजें आप देखते हो, सोचते हो, आप नेट पे सर्च करते हो, फिर डिसीजन करते हो, क्योंकि आपके पैसे जा रहे होते हैं। तो आप कोई भी चीज बाय कर रहे हो, कोई भी कैपिटल नेचर की गुड्स बाय कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर ने डिसाइड किया था कि वो लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन लेके चलेगा या मशीन इंटेंसिव, तो उसने कैसे ये इंक्लूड किया था, ऐसे ही उसने किया था कि उसने वो पढ़ा होगा कि लेट सपोज इन पिन सेफ्टी पिन पढ़ा होगा, उसके बाद जो भी खेलना है तो खेलो वरना गेट आउट, चलो भाई आउट तो दूसरा ले लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता। उसने क्या किया होगा, उसने पूरी नॉलेज ली होगी मार्केट से। ठीक है, तो नॉलेज समझ आ गया, फेयर इनफ, नॉलेज पे मजीद बात करूं, आगे बढ़ जाते हैं। अब सबसे पहला हमारे पास जो ट्रेडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था उसका नाम क्या था, लैंड। लैंड को आप रिप्लेस करोगे नेचुरल रिसोर्सेज से। देखो आपके पास सबसे पहले क्या लिखा है, नेचुरल रिसोर्स, तो आगे बराबर में लिख लो ब्रैकेट में लैंड। आपने रिप्लेस किया लैंड को नेचुरल रिसोर्सेज से, रीजंस देख लेते हैं। लैंड आपके पास एक ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज है जिसपे आप जो है बिल्डिंग भी क्रिएट कर सकते हो, बिजनेस चला सकते हो, या फिर आप उसको यूज कर सकते हो एक्सट्रैक्शन पर्पसेस के लिए, एग्रीकल्चर, माइनिंग। सही है। इवन जो आप फिशरी का जो आपके पास एक्टिविटी होती है, उसमें भी जो आप फिशिंग कर रहे होते हो, तो पानी भी तो किसी ना किसी जमीन पे होता है, चाहे जितना भी जमीन पे हो। अगर जमीन ही नहीं होगी तो पानी तो दूसरी तरफ से निकल जाएगा, प्लेनेट से बाहर निकल जाएगा, तो इसका मतलब किसी ना किसी जमीन पे तो होगा ना यार। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है लैंड का। ठीक है, तो लैंड तो जरूरी है, लेकिन आप
इसको सिर्फ लैंड नहीं कहोगे, नेचुरल रिसोर्सेज कहोगे। लैंड के अलावा बाकी सारे नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ जाएंगे? मुझे एक बात बताओ, वाटर को कहाँ कैटेगराइज करते हैं ट्रेडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में? वाटर को ट्रेडिशनल में कहाँ कर सकते हो? लैंड में नहीं कर सकते ना, एक्सक्लूसिव टर्म है वो। तो इसका मतलब क्या है सर, ज्यादा बेहतर टर्म क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें सारे नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड हो जाएंगे। वाटर, क्या बिजनेस में वाटर यूज नहीं होता? जो फॉरेस्ट में जो दरख्त आते हैं, तो वो तो लैंड के ऊपर दरख्त होते हैं, लेकिन दरख्त खुद वो नेचुरल रिसोर्स नहीं है। दरख्त छोड़ो यार, उसके जो हर्ब्स लगे हुए होते हैं, जो पत्तियां होती हैं, जो फूल होते हैं, वो यूज नहीं होते बिजनेसेस में। खास तौर पे जो आपके पास जो हकीमी जो दवाइयां होती हैं, वो हर्ब्स वगैरह से बनती है। ठीक है, या लेट सपोज आपकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, वो भी तो हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट वगैरह यूज कर रही होती है, तो वो नेचुरल रिसोर्स नहीं होता। फिर जो जानवर होते हैं फॉरेस्ट में, लेट सपोज वो कहते हैं ना कि मरा हुआ हाथी ज्यादा महंगा होता है, वो क्यों कहा जाता है? वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो गोश्त होता है वो हाई प्रोटीन का गोश्त होता है, तो जो आपको प्रोटीन वाली मेडिसिन बनानी होती है उसमें इसका गोश्त यूज हो रहा होता है। या लेट सपोज आपको जो हाई आयरन वाली या कैल्शियम वाली दवाइयां बनानी होती है, तो उसके लिए उनकी हड्डियां यूज हो रही होती है। तो जो हड्डियां है वो नेचुरल रिसोर्स नहीं है, जो गोश्त है वो नेचुरल रिसोर्स नहीं है, जो खाल होती है जिससे आपके अलग अलग मटेरियल बनते हैं पहनने के, वो नेचुरल रिसोर्स नहीं है। तो वो कहाँ जाएंगे सारे? वो कहाँ जाएंगे? वो यहाँ चले जाएंगे। फेयर इनफ, समझ आ गया? तो मिनरल ऑयल्स जो है आपके, जो कोल हमने एग्जांपल ली थी बिजनेस टू बिजनेस में, जो कोल डल रहा होता है अपने नेचुरल फॉर्म में फ्यूलिंग के लिए, तो वो क्या है? नेचुरल रिसोर्स। देन तो नेचुरल रिसोर्स क्या है? इंक्लूसिव टर्म है, इसमें लैंड के अलावा बाकी सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी आ जाते हैं। अब इस पैराग्राफ में तुम पढ़ोगे ना, तुम्हें और कोई नई बात नहीं मिलेगी। सही है। अब आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स में। क्या लिखा है बराबर में ब्रैकेट में? लेबर। हमने क्या किया? लेबर को ह्यूमन रिसोर्स कह दिया। अब जो तुमने ट्रेडिशनली पढ़ा था ना लेबर के बारे में, मॉडर्न सेंस में वही बात है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। तो सर इसका नाम क्यों चेंज किया? सर लेबर ना थोड़ा ट्रेडिशनल, थोड़ा ऑब्सोलीट, थोड़ा ह्यूमिलेटिंग टर्म लगती है। जैसे उसने मुझे, सर आप लेबर हो, हाँ मैं लेबर हूँ, सही है। लेकिन जब हम लेबर का वर्ड सुनते हैं ना, तो पीछे गाना बजता है, सारी दुनिया का बोझ हम उठा, ऐसा कुछ सीन नहीं है। लेबर जो है, अगर लेट्स सपोज किसी कंपनी का सीईओ है ना, उसको भी लेबर कहा जाता है। तो ट्रेडिशनली लेबर डजंट मेक सेंस, तो हमने क्या किया? ह्यूमन रिसोर्स कर दिया। अब तो और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो गया वर्ड, अब हो गया ह्यूमन कैपिटल। सही, और थोड़ा सा अच्छा शशके वाला कर दिया। तो ह्यूमन रिसोर्स इज द वर्ड वी यूज। बात वही है कि देखो, आपके पास होते हैं अनस्किल्ड लेबर से लेके हाई स्किल्ड लेबर तक। अनस्किल्ड लेबर कौन से लेबर होंगे? जो अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज यूज करेंगे। इस रेंज में जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाना शुरू करोगे, वैसे वैसे फिजिकल कैपेबिलिटीज कम होना शुरू होंगी और मेंटल कैपेबिलिटीज बढ़ना शुरू हो जाएंगी। दो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं। लेट सपोज यहाँ पे गार्ड बैठा हुआ है धूप में और कह रहा है यार कि हम लोग कितनी मेहनत मजदूरी करते हैं, ऊपर बॉस जो है वो एसी में बैठा होता है। ऊपर जो बॉस एसी में बैठा होता है ना, बोलते हैं तो सुकून से बैठते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत मजदूरी करनी होती है। हम लोगों को तो सारा दिमाग जो है ना, वो लोग पूरा दिमाग खा जाते हैं कि डिसीजन मेकिंग करनी होती है, प्लानिंग करनी होती है, एग्जीक्यूशन करनी होती है। तो यहाँ मेंटल कैपेबिलिटीज और यहाँ पे फिजिकल कैपेबिलिटीज। अच्छा एक और चीज, ये जो आपके पास रेंज है ना, इसमें जैसे जैसे आप अपनी अनस्किल्ड लेबर से स्किल्ड लेबर की तरफ जाने लगते हो ना, वैसे आपकी पर आवर रेम्यूनरेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। पर आवर रेम्यूनरेशन, सर फिक्स सैलरी का कॉन्सेप्ट होता है, पर आवर रेम्यूनरेशन कैसे निकालें? तो देखो, एक कंपनी है, एज्यूम करो उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो 300 घंटे काम करता है। ठीक है, पूरे महीने में 300 घंटे काम करता है। सर ये कैसे करता है? कि लेट सपोज 30 दिन वो आता है और वो 10 घंटे काम करता है, 300 घंटे। सही है, 300 घंटे वो काम करता है, उसकी पर मंथ सैलरी 30,000 रुपए। तो पर आवर कैसे निकालोगे? डिवाइड कर दोगे, तो 30,000 को 300 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा? आपके पास आएगा 100। क्या आंसर आएगा? 100 रुपए। तो पर आवर कितने कमा रहा है वो? 100 रुपए। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो सीईओ है, सही है, लेट सपोज वो भी 300 घंटे काम करता है, वो भी 30 दिन आता है और 10 घंटे के लिए आता है, उसकी सैलरी है 30 लाख रुपए। तो उसकी पर आवर क्या रेंज आएगी? उसकी आएगी पर आवर आएगी 10,000 रुपए। तो 1 घंटे में सीईओ कितना कमा रहा है? 10,000 रुपए। और 1 घंटे में गार्ड कितना कमा रहा है? 100 रुपए। तो मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे आप स्किल्ड लेबर की तरफ जाना शुरू करते हो, पर आवर रेम्यूनरेशन आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है। सही है। तो अब आपको कोई मसला रहेगा ह्यूमन रिसोर्स में? ह्यूमन रिसोर्स में बता दूं कि मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटीज यूज होती हैं। सही है, मेंटल कैपेबिलिटीज ज्यादातर उनकी यूज होती है जो स्किल्ड लेबर होते हैं, फिजिकल कैपेबिलिटीज उनकी यूज होती है जो अनस्किल्ड होते हैं। जो मेंटल एबिलिटीज यूज कर रहे होते हैं, जो स्किल्ड लेबर होते हैं, उनके पर आवर रेम्यूनरेशन ज्यादा होती है, और ऑन द कॉन्ट्री दूसरे वालों की पर आवर रेम्यूनरेशन कम होती है। ह्यूमन रिसोर्स में सारी बातें समझ आ गई। पैराग्राफ रीड करोगे कोई नई बात नहीं मिलेगी, बल्कि 4 बातें मैंने ऊपर ही बताई। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर आपके पास अगला आ रहा है कैपिटल। कैपिटल जो तुमने कहा था
मशीनरी वो एक अच्छा वर्ड था। फिर किसी एक और बंदे ने यूज किया था, पता है, सोर्सेस, वो भी अच्छा वर्ड था, ठीक है। मैंने जानबूझ के तुम लोगों के लिए एक वर्ड, तुम लोगों से एक वर्ड निकलवाया, फंड्स। तुम लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। पहले ट्रेडिशनली कैपिटल को फंड्स कहा जाता था। सही है, तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें सही बताया है कि ये फंड्स नहीं होते। सही, अगर फंड्स होते तो एक छोटी सी बात है, अगर पैसा ही कैपिटल है, सही है, तो पैसे से तो लैंड भी आती है, पैसे से तो जो है बाकी नेचुरल रिसोर्सेज भी आते हैं, पैसे से तो ह्यूमन रिसोर्सेज भी आते हैं, सस्ते वाला महंगे वाला, पैसे से तो आपके पास मशीनरी भी आती है, पैसे से तो ऑन्टरप्रनोर भी आता है। तो सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू पैसा, कैटेगराइज करने की जरूरत ही नहीं है। तो पैसे को बीच में नहीं लाना, पैसे से सारी चीजें आती, कैटेगराइज करना था। तो एक हमने बना दिया नेचुरल रिसोर्सेज। पैसों से वो सारी चीजें जो नेचर से आप हासिल करते हो, दिस इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। पैसे से आप ह्यूमन कैपेबिलिटीज हासिल करते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज। पैसे से आप प्रोसेस्ड या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हासिल करते हो, कैपिटल। कैपिटल की डेफिनेशन सुनना, वो प्रोसेस्ड और आर्टिफिशियल रिसोर्सेस जो आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में हेल्प करे और कस्टमर्स तक डिलीवर करने में हेल्प करे, कॉल्ड कैपिटल। तो फिर मैं कह सकता हूं वो मशीनरी, वो इक्विपमेंट्स, ठीक है, या वो बिल्डिंग, या और ऐसी कोई चीज जो कि आपको हेल्प करे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में और कस्टमर्स तक डिलीवर करने में, कॉल्ड कैपिटल। तो सर नेचुरल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेज होते हैं अपने नेचुरल फॉर्म में मौजूद होते हैं, कैपिटल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेज होते हैं जो अपनी आर्टिफिशियल फॉर्म में मौजूद होते हैं। लेट से मैंने कहा कि यार मुझे ना मोबाइल पे फोन करना है, ठीक है, तुमने क्या किया कि मुझे कुछ तार दे दिए, प्लास्टिक दे दिया और शीशा दे दिया, बोला सर ले फोन कर ले। मैंने ये क्या करूं मैं इसका, ये तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो बोला सर इसको कंबाइन करके बना ले आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। तो इसका मतलब ये है कि आप उनको फोन बना के यूज करने, इसको कैपिटल रिसोर्स नहीं कहोगे, क्यों? क्योंकि मैंने कहा कैपिटल रिसोर्स वो इक्विपमेंट होता है जो आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में हेल्प कर दे। तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कॉल करनी है, मुझे मोबाइल फोन की नीड है, या इस लेक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कैमरा की नीड है। मैंने मुझे कैमरा चाहिए, मैंने फिर मांगा, इसने फिर से मुझे 4 तार पकड़ा दिए, बोला सर बनाए बैठ के। तो इसका मतलब मुझे कैमरा की नीड है, मुझे ये लेक्चर प्रोड्यूस करना है, तो मुझे इसके लिए कैमरा की नीड है, तो मुझे कैमरा चाहिए, मुझे नेचुरल रिसोर्स नहीं चाहिए। मतलब मुझे मुझे कैमरा चाहिए, इसने एक बंदा लाके खड़ा कर दिया। मतलब सर ये भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। आप जो बोलेंगे अपनी आंखों से देख लेगा और फिर बाद में लोगों को बताएगा जाके। तो मैंने कहा नहीं मुझे कैमरा ला दो भाई। तो जो कैमरा है वो तीसरी कैटेगरी है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स एंड कैपिटल। कैपिटल वो आर्टिफिशियल और नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो डायरेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अब ट्रेडिशनल सेंस में, अगर मैं ट्रेडिशनल सेंस में चले जाऊं, तो लेट्स सपोज आपके वालिद साहब ने जो है वो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स पढ़ी, आप लोगों ने मॉडर्न इकोनॉमिक्स पढ़ी है। रात को 3 बजे आप उठे, बोले अब्बू, बोले क्या हो बेटा, बोले यार वो मुझे ना पता चला सुबह असाइनमेंट सबमिट करना है और मुझे तो एक असाइनमेंट प्रिंट निकालना है। तो बोला बस प्रिंट निकालना है, जेब से निकाल के 10,000 रुपए दे दिए, बोले ये लो प्रिंट निकाल लो। तो बोले इसका मैं क्या करूं? बोले जाओ प्रिंटर खरीदो, प्रिंट निकाल लो। तो तुम क्या बोलोगे? मुझे प्रिंट के लिए प्रिंटर की नीड है, 10,000 रुपए की नीड नहीं है, क्योंकि मुझे फॉरन से प्रिंटर चाहिए। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे कैपिटल का कॉन्सेप्ट ये है। देन कोई मसला है, इसलिए हम इसको फंड्स नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, वो टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट और बिल्डिंग जो आपको हेल्प करे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। आप सबने मुझसे एक सवाल नहीं पूछा था, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सर लैंड वो नेचुरल रिसोर्सेज होता है जिसके ऊपर आपके बिजनेस प्रेमिसेस बने हुए होते हैं और आप जो है परफॉर्मेंस दे रहे, अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे होते हो। सर ये जो बिल्डिंग है ना, जो बिल्डिंग, इसके अंदर सरिया भी है, इसके अंदर कंक्रीट भी है, इसके अंदर सारी चीजें मौजूद है, ठीक है। तो सर ये नेचुरल रिसोर्स है या फिर ये कैपिटल रिसोर्स है? अब जवाब मिल गया, कैपिटल रिसोर्स है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर बहुत सारा मटेरियल प्रोसेस्ड फॉर्म में मौजूद है। जब आपके पास सीमेंट मौजूद था, जब आपके पास वो जो सीमेंट की रेती होती है, जब आपने उनको मिला लिया ना, तो आपके पास एक अलग कैटेगरी बन गई, जिससे आपने क्या करते हो कि आप ब्लॉक्स को लगा रहे होते हो, तो वो प्रोसेस्ड में आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो कंक्रीट लगा हुआ है, जो इसके अंदर आयरन लगा हुआ है या स्टील लगा हुआ है, जो भी चीजें लगी हुई हैं, वो सारी चीजें क्या कहते हैं, प्रोसेस करके बिल्डिंग बना देती है। तो प्लांट कहाँ खड़ा होता है? बिल्डिंग के अंदर खड़ा होता है, ठीक है। तो फॉरेन से आपको प्लांट अगर प्लेस करना है और प्लांट के अंदर प्रोडक्शन करनी है, तो प्लांट भी कैपिटल रिसोर्स है, और जिस फैक्ट्री के अंदर प्लांट लगा है वो भी कैपिटल रिसोर्स है। देन कैपिटल रिसोर्स में कोई मसला? इसके अंदर वही बातें लिखी हुई जो मैंने आपको बताई है। इवन देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, sometimes the term capital is also used to mean the money that buys machinery, factories and other production and distribution facilities. However, because money itself produces nothing, it is not one of the basic inputs. जो मैं बातें बता रहा हूँ सारी इसमें लिखी हुई है, all you need to do is to read.
और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जो आपने ट्रेडिशनली पढ़ा था, जो आपने मॉडर्न में पढ़ा है, सेम है। एंटरप्रेन्योरशिप में जो पहले नाम था वो अभी नाम है, नाम में भी चेंजेस नहीं है। ये वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो बिल्कुल भी चेंज्ड नहीं है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को तो मैं यही कहूंगा कि इसको रीड भी करने की जरूरत नहीं, जो मैंने बताया काफी, क्योंकि तुम 4 पैराग्राफ रीड भी करते हो ना तो तुम्हें कुछ अलग से नहीं मिलेगा एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, तो अगर तुम ये नहीं भी रीड करना चाहो तो छोड़ देना, बाकी तुम्हारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटेड। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कोई मसला? 1 मिनट रुकना, मुझे 1 मिनट दे देना। ऑनलाइन स्टूडेंट, जब तक तुम भी अगर कोई सवाल हो तो पूछ लो, 1 मिनट मुझे देना।